बच्चों, आज के वीडियो में जानेंगे बढ़ते वाले संख्या को आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम में कैसे सजाएंगे। प्रश्न आपके सामने है। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, चलते हैं। 2/5 2/5 को पहले 5 से 2 को भाग करेंगे, यानी 5 हर से अंश को भाग करेंगे, यानी 5 से भाग करेंगे 2। ये आपका भाजक हो गया, ये हो गया तुम्हारा भाज, यानी 5 से 2 भाग नहीं खाएगा, छोटा हो गया। तो यहाँ पर दशमलव देना होगा। दशमलव का मतलब यहाँ पर एक जीरो आएगा। 5 का 5 में 20 के बार में आएगा, 5 चौके 20, 4 बार में 20 आएगा। ये कट गया तो लिख सकते हैं 2.5 का स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 0.4। दशमलव का आगे जीरो देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से निकालेंगे 3/8 का। 8 को 3 से भाग करेंगे, 8 से 3 को भाग करेंगे, यानी कम है। ये 8 बड़ा 3 छोटा है, तो यहाँ पर दशमलव देना होगा। दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर एक जीरो आएगा। 8 का 8 में 30 के बाद खाएगा, 8 तिया 24, 8 चौक ज़्यादा होता है, तो 8 तिया 24 यहाँ लिखेंगे। तो 10 में 6 घटाएंगे कितना, 10 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ घटाएंगे 10 में लगाने के बाद एक जीरो आते रहेगा, फिर यहाँ पर एक जीरो आएगा। 8 का 8 में 60 के बारे में, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 खाएगा। 8 8 64 तो ज़्यादा होता है। फिर 10 में 6 घटाएंगे 4 बचेगा, यह खत्म। दशमलव का मतलब एक जीरो आते रहेगा। 8 का 8 में 40 के बारे में, 8 पंचे 40, यह कट गया पूरी तरह से। तो हम लिख सकते हैं 3/8 के स्थान पर हम लिखेंगे 0.375। दशमलव का आगे जीरो दे सकते, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से लिखेंगे 4/9। 9 से 4 को डिवाइड करेंगे, उसी प्रकार से 9 से 4 को भाग करेंगे। तो ये 4 छोटा है, तो यहाँ दशमलव देने के बाद यहाँ पर एक जीरो आता है, 40। 9 का 9 में 40 के बारे में, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 3 बार में 36 आता है, 5 बार में 40 होता ज़्यादा होता है। तो 10 में घटाएंगे 6 बचेगा, 4 कदम कुटी। दशमलव लगने के बाद एक जीरो आता ही है, तो 9 का 9 में 40 के बारे में, फिर 9 चौके 36, फिर घटाने के बाद कितना आएगा, 4, यानी बार बार 4 आते रहेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं उसके स्थान पर 0.44 ऐसे लिख सकते हैं, अनंत तक जाएगा। तो आगे में एक जीरो देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से लिखेंगे 5/13। तो 13 से 5 को भाग करेंगे, यानी हर से अंश को भाग करेंगे। 13 से 5 को भाग करें, 13 से 5 भाग नहीं खाएगा, क्योंकि बीच वाला संख्या छोटा है। तो यहाँ 10 देंगे तो यहाँ पर जीरो आएगा। 13 का 13 50 के बाद खाएगा, 13 तिया 39, 13 चुके बहुत ज़्यादा होता है, तो 13 तिया 39, 39 दिखाएगा। तो 10 में 9 घटाएंगे तो एक बचेगा, यहाँ पे कितना, 4 में 3 घटाए तो एक बचेगा। 10 में लगाने के बाद एक जीरो आएगा ही के बारे में खाएगा। 10 इक्यानवे 13 8 है, चल उतार से 13 8 है, चल उतार सर्वा में खाएगा। 13 8 मतलब 104 होता है। फिर 10 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 13 कट्टा में कुट्टी, दशमलव का मतलब एक जीरो आएगा। फिर 13 का 13 में 60 के बारे में, 13 इक्यानवे 13 चौक के 52, 13 चौक के 52 4 बार में खाएगा। 13 चौक के 52, 10 में 2 जाएगा कितना 8, कट्टा में कुट्टी, दशमलव का मतलब एक जीरो आते रहेगा। तो बस छोड़ देते हैं। तो इसको इसके स्थान पर लिखेंगे 0.384, यहाँ आगे में एक जीरो देंगे। अब पहचानना कौन बड़ा है, बोला आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा। तो पहचानेंगे सबसे पहले कौन है, दशमलव का आगे जीरो, दशमलव का आगे जीरो, दशमलव का आगे जीरो, दशमलव सब बराबर है। अब चलेंगे
10 मतलब के बाद 3, 10 मतलब के बाद 4, 10 मतलब के बाद 3, और इन दोनों में भी देखना होगा कौन बड़ा छोटा है। तो वहाँ देखते हैं ना, 10 मतलब के बाद 3, यहाँ भी 3, इन दोनों पे देखना होगा। ये बराबर हो गया। दूसरे नंबर पर 7 है और दूसरे नंबर पर 8 है, ये ना छोटा हो गया, तो ये पहले आएगा। तो लिखेंगे इसका हम इसको लिखेंगे 3/8, इसका कम हो गया, इसका कम हो गया। इसके बाद ये आएगा, इसको लिखेंगे 5/13, इन दोनों का काम हो गया। अब बच्चा इन दोनों में कौन छोटा है, इन दोनों में ये 4, ये 10 मतलब का 4, 10 मतलब का 4 बराबर हो गया। आगे संख्या यहाँ पर आगे संख्या नहीं, तो ये आपका इन दोनों में ये छोटा है, तो लिखेंगे 2/5। लास्ट में जो बचता है उसको लिखेंगे 4/9। ये तुम्हारा हो गया। और एक क्रम में आप सजाएंगे अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा। आप इसी को उल्टा कर देंगे, हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/9 के बाद लिखेंगे 2/5, आगे लिखेंगे 5/13, आगे लिखेंगे 3/8। ये राइट आंसर हो गया। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।